और गांव के सभी वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इनसे चुनावी चौपाल में कुछ बातें जानते हैं कि जो चुनाव आ रहा है उनमें इनका प्रतिनिधि कौन रहेगा, किसको चुनना चाहते हैं। दोनों पक्ष के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। गांव के श्रीमान सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस चुनावी चौपाल में। आगे इनसे मुद्दे पर बात करते हैं कि ये चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट है उनके बारे में क्या अपनी राय पेश करते हैं। तो शुरुआत हम हमारे गांव के श्री नागर साहब फूल सिंह जी से करते हैं। जी नागर साहब नमस्कार। आप ये विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी क्या भावना रखते हैं? मतलब जैसे मार साहब को अगर टिकट मिला तो जैसे मार साहब का और दिनेश पुरोहित जी का फिक्स हो रहा है तो बीजेपी को लेकर, और अपने कांग्रेस से विवेक सिंह जी का जो है फिक्स है, तो आपकी राय इसके बारे में क्या है? क्या आपको क्या लगता है? देखो श्रीमान जी, अपने यहाँ से तो विवेक सिंह जी जीतेंगे क्योंकि वो सभी सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। हर आदमी से अच्छे व्यवहार है उनका। ये मतलब जो है हमेशा जातिवाद चलाते हैं और जातिवाद के, इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि सभी बात को जिताएं और उनको वोट दें। जी देखिए, फूल सिंह जी का कहना जातिवाद पे था थोड़ा सा कि इसमें अगर मार्क्सवाद को अगर जो वोट देंगे तो थोड़ा जातिवाद चलेगा। ताकि ये दरबार से सहमत है। हमारे नागर साहब से भी जानेंगे, मेंबर साहब से, कि इनकी क्या राय है। दरबार में तो अच्छा है जी, और मास्टर है जो जातिवाद पे चलता है। इनका भी कहना यही है कि मार्क्सवाद का जो है थोड़ा जातिवाद पे आ रहा है। और हमारे नागर साहब से एक और से बात करते हैं। जी सर, आपका क्या कहना है चुनावी माहौल को लेकर? आपका कैंडिडेट मतलब आपको कौन अच्छा लगता है? मतलब कहने का मतलब राय सभी अपनी अपनी रखेंगे। क्या बात है, ये भी दरबार के जो है तो चाहते हैं। एक और हमारे साथ दिलीप जी नागर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी नागर साहब। मेरा नाम दिलीप नागर है जी। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि जी। जिस खजूरी गोकुल को माननीय मास्टर साहब जो है विधायक रह चुके हैं, जी 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 इन्होंने ऐसी क्या सौगात दी जो खजूरी इनको वोट देंगे? जी बिल्कुल, वो भी उनके जो कार्यकर्ता है उनसे वो भी जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। आप अपनी राय रखिए कि आप मतलब किस चीज से असंतुष्ट है। तो मार साहब से संतुष्ट है और राजा साहब से बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल बिल्कुल, और सरपंच साहब से भी मतलब ये चुनावी चौपाल जो है आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट सही काम कर रहा है? जैसे एक तरफ चुनावी माहौल में दरबार में सिंचीपुर दरबार विवेक सिंह जी, दूसरी तरफ हमारे हजरलाल दागी है, प्रकाश पुरोहित जी हैं। इनके बारे में आप किसको चुनना चाहेंगे? ये थोड़ी सी आपकी राय। सर, हम उसको चुनना चाहेंगे जो हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे धर्म के बारे में सोचे। जी जी, हम उसी को अपना मत देंगे जो हमारे धर्म के बारे में, जो सनातन धर्म के बारे में सोचे। जी जी, ऐसे कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे हम ताकि जो हमारे धर्म को ही नष्ट करना चाहे। गुरु जी, सनातन के बारे में तो इस टाइम में बीजेपी से अच्छा कोई सोच नहीं रहा। मंदिर में बिठाया, इससे बड़ी और क्या संस्कृत की भावना भारतीय में जागरूकता रहती है क्या? आप ये बताएं। और मेरा ये निवेदन है कि यहीं से ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, एमपी, अन्य जगह से 95% मतदान बीजेपी में होगा और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिनेश पुरोहित जी को टिकट मिल रहा है, अजय मान साहब को टिकट मिल रहा है। नहीं सही पकड़े, कोई जातिवाद पे कोई किसी प्रकार से भावना रखता है तो उसे परमेश्वर की वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वही मिलेगा। नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने जो बात कही है सनातन धर्म को लेकर बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमारे दादा थोड़े गुस्से में हो गए हैं। सर, आपने सवाल ऐसे किया? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष चलता है, कोई भी अपना सवाल प्रश्न उत्तर रख सकता है। और हमारे साथ सरपंच साहब गांव के प्रधान भी खड़े हैं। आइए इनकी भी राय जान लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ जी। गांव का सरपंच होने के नाते जी, और गांव के विकास के लिए जो भी पार्टी, जो भी सरकार बनेगी, मैं उसके साथ समर्थन में हूँ। जी बिल्कुल। और फिलहाल मेरा वोट विवेक सिंह की खींची को जाएगा कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल मैं सभी पार्टियों, सभी दलों का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। बीजेपी सरकार से मुझे एक शिकायत है। मैं सरपंच होने के नाते मुझे तो गांव का विकास करना है। बिल्कुल। मैं कोई यहाँ युद्ध लड़ने के लिए सरपंच बना, बिल्कुल, ना कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई लड़ने के लिए बना। बिल्कुल। गांव का विकास करने के लिए मैं सरपंच बना हूँ।
7 महीने पहले शिवराज जी ने हमें बुलाया था, जी सभी सरपंचों को पूरा मध्य प्रदेश जी सुदूर सड़क चालू कर दो, खेत सड़क चालू कर दो, जी। मुख्यमंत्री आवास चालू कर दो, प्रधानमंत्री आवास सबको दे दो, जिनके आवास नहीं है उनको आवास दे दो, जी। जिनके वो सड़क नहीं है खेत तक वो सड़क बना दो, जिनके पुलिया नहीं है पुलिया बना दो। जी जन आशीर्वाद यात्रा आई थी खजूरी गोकुल में, ये समस्या हमने मार साहब के सामने भी रखी, उनने भी सबको बुला के गाँव वालों को वहाँ इसको कूपन बना दो, इसको सड़क बना दो, इसको खेत सड़क बना दो, इसको पुलिया बना दो। जी। जो आदमी जो प्रश्न लेके आया जन आशीर्वाद यात्रा में हजारी लाल लांगी जी ने सारा सबकी हाथ धरी। अब सारे लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरे कूपन बना दो, मार साहब ने की थी तम भी बना रहे, मारा कॉलोनी दे दो, मार साहब ने की थी तम भी दे रही है। अब मुझे हमारा घर से सड़क बनाओ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे घर से कॉलोनी दो, भाई वो तो गाँव को काम करना है यार। बिल्कुल सही वो बात। ये शिकायत है शिवराज जी से मार साहब से कि झूठ बोल के शासन मत करो। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप धर्म की आड़ में शासन कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री योगी जी भी है उत्तर प्रदेश में, उनको काम देखो, आप उनकी नीयत देखो, उनकी स्पष्टता देखो, उनके काम करने का तरीका देखो, वो है काम और वो है हिंदुत्व। ये एक दपूरी हिंदू गेले, एक दपूरी मुसलमान गेले और कई युवा हिंदुत्व है, अनेक है हिंदुत्व। सब सरपंच और बुला के छुट्टियां बनाना। अब चुनाव आ गया, 18 दिन से कहाँ गई थी लाडली बहना 20 साल से, अब चुनाव आ गया तो मारी बहन, मारी भाभी, मारी काकी, मारी फलानी। भाई आप अच्छी बात है, बहनों का सम्मान कर रहे हो, महिलाओं का सम्मान कर रहे हो। हमारे देश में हमेशा नारियों की पूजा की है, इस देश में हम भी यहाँ के लोग, आप नारियों का सम्मान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। पर आप चुनाव में आ गई, भाई आज ही सम्मान कर रहे मेरी बहनों में। अरे बहनों का बलात्कार हो रहा है, बहनें स्कूल जा रही पैदल पैदल उनके। आज हमारे गांव में 50 साल से कोई स्कूल है, बिल्डिंग नहीं बनी, सारी बहनें रोज पानी में पीन रही, वहाँ तो पानी भरा रही स्कूल में। हाँ, तो छतरी के के पैसे हम आवेदन दे देंगे कि यार हमने सुना है छतरी के पैसे और चप्पल के पैसे भी दिए मामा जी ने। चप्पल भाई आप काम करो ना, काम कर रहे हैं ना, योगी जी भी तो कर रहे हैं, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। जी देखो वहाँ का रिपोर्ट का। पर ये झूठ बोल बोल के कब तक शासन करोगे यार? ये देखिए ग्राम खजूरी गोकुल के प्रधान का भी इंटरव्यू था। और इनका झूठ कहना बोल ये के है कि अगर शासन करना है, इनका तो हमें कहना भी दे दो, हम भी एक काम कर रोज चूधे होना। इनका कहना ये है कि गांव के प्रधान है ये। इनका कहना है कि ग्रामीणों द्वारा मैं इतना पीड़ित हूँ, पीड़ित योजनाओं को लेकर हूँ। बीजेपी शासन में जो योजना निकली है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, इससे हमारे गाँव के प्रधान पीड़ित है। इनका गांव प्रधान का कहना यह है कि योजनाओं को लेकर मैं पीड़ित हूँ। बीजेपी का ये चीज गलत है। गलत क्यों है? बीजेपी की सरकार बैठी हुई, इनका कहना है कि सरकार के हिसाब से काम करे, इतनी योजना ना निकाले कि गांव प्रधान पूरा ना कर सके, क्योंकि ग्रामीण परेशान करते हैं। आपने हाँ जी आदरणीय हाँ कर साहब दिल्ली में विधानसभा में तो स्वयं मोदी जी को ही आना पड़ेगा जब दरबार हारेंगे, नहीं तो दरबार नहीं आना। ये देखिए खिलचीपुर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता जो है दिलीप जी नागर हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि खिलचीपुर विधानसभा में अगर आते हो तभी यहाँ लीड बीजेपी ले सकती है, अन्यथा यहाँ लीड कांग्रेस को जाएगी। जी नागर साहब एक बार और अपना सवाल रख दीजिए, डबल सबको मौका दे रहा हूँ। अगर कहीं बीजेपी ने तो मतलब मार साहब जो विधायक रिया जी आज तक उनकी कोई राशि नहीं आई खजूर को। और दरबार की अगली राशि है कि हरिजन आदिवासी में भी सामुदायिक भवन बढ़िया, रामदेव राव का पैसा दिया उनने, शिव जी का सामुदायिक भवन दरबार को है, अपने रामदेव को अपने यहाँ रामदेव जी का सामुदायिक भवन अभी ताजो जी दरबार में तो खाली मार साहब को तो एक माता जी का मंदिर के यहाँ को जरूर है, बस बाकी और कोई है ही नहीं मार साहब को कार्यकाल का। नागर साहब भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अलावा कुछ भी नहीं किया। 18 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जितने भी सरकारी विभाग है, आप कहीं भी चले जाओ, बिना रिश्वत के आपका कोई काम नहीं होता। दूसरी बात रही कि अभी हमारी तहसील छूट गई थी, खिलचीपुर तहसील बीमे में, क्योंकि ये कांग्रेस की तहसील है, इस वजह से तहसील छूटी। अभी अगर ये भारतीय जनता पार्टी की तहसील होती तो ये तहसील बीमे में नहीं छूटती। तीसरी बात कि जैसे शिवराज सिंह जी क्या है, घोषणा करने की मशीन है, चुनाव आते हैं घोषणा करना चालू कर देते हैं। चुनाव जैसे हो जाएंगे, अगर उनकी सरकार बन जाती है तो जो भी घोषणा वो करते हैं
कभी भी उन्होंने आज तक एक भी पूरी नहीं की होगी। मुश्किल से 5 या 10 घोषणा पूरी करते हैं 100 में से 90% घोषणा तो उनकी विफल होती है। 18 साल में आप देख लो उनका पुराना ग्राफ उठा के 18 साल में कितनी घोषणाएं की अभी तक उन्होंने, उनमें से कितनी घोषणा उन्होंने पूरी की, ये ग्राफ भी आप उनका उठा के देख लो। तीसरी बात चौथी बात लाडली बहना उन्होंने अभी याद है उनको लाडली बहना 18 साल से कहाँ थे शिवराज जी, अभी 3 महीने बचे या 2 महीने बचे चुनाव में, जब जाके शिवराज जी को लाडली बहना याद आई। लाडली बहना इतने दिन से नहीं थे कि आपने एमपी में क्या बहने कहीं और गई चली गई थी, यूँ यही थी वो भी भाई। उस टाइम पे बहने क्यों नहीं आ रही, चुनाव नजदीक आते ही बहने क्यों याद आई उनको। और 5वीं बात यह है कि कांग्रेस के शासन में जो 15 महीने में विकास हुआ, हमारे तहसील में जो 15 महीने में विकास हुआ, दरबार ऊर्जा मंत्री बने थे, जगह जगह 100 से 150 के समथिंग राजगढ़ जिले में डिपो ग्रेड बने हुए हैं विद्युत मंडल के, कम से कम 20 गौशाले बनी होंगी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आपने 20 की मुझे मालूम है 26 होगी, इतनी गौशाले बन चुकी है। चौथी बात ये रोड आज उनकी देन है, हमारे छापड़ा से खजूरी जो रनारा होके गया है, दरबार ऊर्जा मंत्री बने उस टाइम के उनके कार्यकाल में सेंक्शन हुआ और उस टाइम में बना, ये भी उनकी सौगात है। और ऐसे बहुत से काम उन्होंने जनहित में दरबार ने जो किए हैं, उन काम को देखते हुए जनता उनको चाहती है और उनको इस बार भी मौका मिलेगा और हमारे तहसील के भावी विधायक वापस वही बनेंगे फिरोज सिंह जी खींची। धन्यवाद। देखिए कांग्रेस वालों का कहना है कि हम दरबार के ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों हैं यहाँ पर, सब अपने अपने नेता की जो तो तारीफ करते हैं और संभवतः पूर्णतः बात भी सही है, अपने अपने नेता की भी तारीफ करते हैं। हमारे साथ बीजेपी वाले और लोग हैं जो वंचित ले गए हैं, इनसे भी मैं थोड़ी सा जानकारी लूंगा। हमारे श्रीमान रामचंद्र जी दादा सर जी सब अपना अपना भैया ने यह बोली, बिल्कुल हाँ भैया ने बोली कि लाइट पे वो दीपक लगे, ऐसा काम किया तो ये गौशाला वाली बात भी है। तो छापड़े गौशाला पैसा अभी ट्रांसपोर्ट 25,000 में चौहान जी ने दिया था, ट्रांसपोर्ट 25 का लगे था और यही 15 महीने